वेलकम टू श्री कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हेलो गाइस, आज हम साइंस का नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं। उसका नाम रहेगा आज का विटामिन। तो विटामिन का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपको बहुत बहुत शानदार ट्रिकों के साथ और अच्छी टॉपिक जिसमें विटामिन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी आपने पहले पढ़ चुकी हैं। कुछ ऐसी जानकारी है जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साइंस का टॉपिक आज बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो मैं एसएमएस सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जोश और उमंग के साथ साइंस का चैप्टर विटामिन शब्द। कौन सा चैप्टर है? विटामिन। विटामिन विटामिन चैप्टर रहेगा विटामिन। क्या नाम रहेगा? विटामिन शब्द। तो ये शब्द विटामिन आप पहले भी पढ़ चुके हो और अब आपको पढ़ना भी है। नया चैप्टर है तो कुछ नई चीज़ भी ज़रूर मिलेगी, तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखना है। विटामिन विटामिन शब्द की पहले खोज आएगी। क्या आएगी? खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम था फंक। क्या नाम था? फंक। सन 1911 में। कब की थी? सन 1911 में खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट का नाम आता है, उसका नाम है फंक। उस सन 1911 में उसने खोजें की। अब कुछ विटामिन के बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन क्या है कि कार्बनिक यौगिक है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है दोस्तों? कार्बनिक यौगिक है। तो ये विटामिन हो गया। फिर पढ़ते हैं विटामिन से कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ये अभी आपने पढ़ चुका है। तो विटामिन से क्या नहीं प्राप्त होती है? कैलोरी ये एनर्जी की क्या होती है? इकाई होती है। कैलोरी प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन को बाहर से लिया जाता है, ये भी आप जानते हो। कैलोरी प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। ये हो गए विटामिन। अब कुछ विटामिन हैं। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो विटामिन होती है, कुछ विटामिन ऐसी होती है जो जल में घुलनशील होती है। कुछ विटामिन होती है वो वसा में क्या होती है? घुलनशील होती है। तो मैं कुछ विटामिन हैं जो पहले तो मैं पूछता हूँ, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वसा में घुलनशील और दूसरा भाग है जल में घुलनशील। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी विटामिन को किसके आधार पर बांटा गया है। बताओ किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। कौन सी विटामिन है वो जल में घुलती है, कौन सी विटामिन है वसा में घुलती है। तो यही चैप्टर करता हूँ। तो पहला घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया, वसा और जल। वसा में घुलती हैं, जल में तो घुलती है विटामिन बी और विटामिन सी। दो विटामिन हैं वो जल में घुलती है। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, मैं ट्रिकों के साथ भी बताऊंगा। और वसा में घुलनशील होती है विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, ए, डी, के। अब ये देखो, जल मतलब जल को आप बोलते हैं ऐसे बिस्लरी। क्या बोलते हो? बिस्लरी। तो बी और विटामिन सी याद हो जाएगी। जल में घुलनशील दो विटामिन कौन कौन सी है? बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन है 4। कौन कौन सी है? ए, डी, के। इसका उल्टा याद करो तो आपको याद हो जाएगा कीड़ा। क्या याद हो जाएगा? कीड़ा। तो ये विटामिन हो गई। अब आपको क्या करना है? विटामिन तो पढ़ लिया आपने। ये कौन कौन सी है? दो घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो वसा और एक है जल। क्या वसा में कौन कौन सी विटामिन घुल सकती है और जल में कौन कौन सी विटामिन घुल सकती है? तो डियर स्टूडेंट, अब कुछ विटामिन हैं जो मोस्ट विटामिन है, उन पर हम चर्चा करते हैं। वैसे तो विटामिन बहुत सारी है जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए एग्ज़ाम में और रेलवे में है, एसएससी राजस्थान पुलिस उनमें, और कंपटीशन है जो भी स्कूल एग्ज़ाम हो गई 10वीं 8वीं 12वीं, सब में ये विटामिन शब्द
विटामिन टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कुछ मुख्य विटामिन, मैं पहले विटामिन ए की बात करता हूँ। विटामिन ए का पढ़ेंगे रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनोल। और रेटिनोल विटामिन ए की कमी से रोग होता है। कमी से क्या होता है? रोग। उस रोग का नाम है रतौंधी रोग। क्या नाम है? रतौंधी रोग। तो अब यहाँ से एक प्रश्न पुटअप जरूर होता है। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न कैसे बनता है वो बताता हूँ कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये प्रश्न जरूर आता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। या यूँ प्रश्न उल्टा पूछ सकता है कि रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सी विटामिन हो गई? विटामिन ए। अब इनका एक शानदार तीन प्रश्न बनते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। और एक ऐसा भी है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, जिसको बोलते हैं केमिकल नेम। तो केमिकल नेम है रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। और रतौंधी रोग हो गया। अब एक प्रश्न और शानदार है, वो ध्यान से सुनिए कि विटामिन ए का स्रोत क्या है? विटामिन ए के स्रोत, इनका स्रोत, मुख्य स्रोत है, मैं 1 नंबर पर लिख रहा हूँ गाजर। क्या लिख रहा हूँ? गाजर है वो विटामिन ए का स्रोत है। या आप यूँ पूछ सकते हैं गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो कौन सी विटामिन पाई जाती है बताओ? विटामिन ए। अब के सर थोड़ा सा ये बता दो, ये रतौंधी रोग किससे संबंधित है? ये रतौंधी रोग है हमारे नेत्र से। मानव नेत्र की जो देखने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? ये विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से नेत्र क्षमता की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इनकी पूर्ति करने के लिए आपको डॉक्टर सलाह भी देते हैं, गाजर खानी है या गाजर का जूस वगैरह पीना है। तो ये इनसे भरपूर मात्रा में गाजर में विटामिन ए स्रोत मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, ये विटामिन ए अपनी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। यहाँ से 3 प्रश्न पुटअप होते हैं। पहला होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। तो अब अगले विटामिन पढ़ते हैं B1 या विटामिन B1। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है डियर स्टूडेंट? थायमिन। इनकी कमी से रोग होता है, उस रोग का नाम है बेरी। कौन सा रोग है? बेरी रोग। और इनका स्रोत है दूध और मछली और अंडा और हरी सब्जी, ये इनके क्या है? स्रोत है। तो अगले नेक्स्ट विटामिन कौन सी थी डियर स्टूडेंट? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। यहाँ से प्रश्न SSC CGL में प्रश्न पूछा था, SSC MTS में प्रश्न आया था, और राजस्थान पुलिस में न जाने कितनी बार विटामिन शब्द से प्रश्न पूछा जा चुका है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। या यूँ प्रश्न पूछ सकते हैं बेरी रोग किस कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। तो इनके स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, मछली, अंडा, हरी सब्जियां ये खानी चाहिए। अब अगली विटामिन है C। विटामिन कौन सी है? विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस के कार्बिक अम्ल। यहाँ से इस विटामिन का डियर स्टूडेंट, ये इन पर मैं स्टार लगाता हूँ, ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बिक अम्ल है। और इनकी कमी से विटामिन C से कमी से रोग होता सक्रिय रोग। कौन सा रोग होता? सक्रिय रोग। इनके लक्षण क्या होते हैं वो लक्षण बताता हूँ डियर स्टूडेंट। लक्षण होते हैं मसूड़ों में से क्या आना? खून आना। क्या होना? मसूड़ों से खून आना। ये विटामिन C की कमी का लक्षण है। तो ये सक्रिय रोग है मसूड़ों से। कई बार आपने देखे हैं कई बच्चों के या कई व्यक्तियों के क्या हो जाते हैं? मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं। तो इनसे विटामिन कमी हो जाती है। किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन C की कमी से हो जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न तो ये तो भी पूछता है, इनसे मैं इस पर मैं स्टार लगाता हूँ, एस के कार्बिक अम्ल। किस विटामिन को एसिड कहा जाता है? एसिड मतलब
अम्ल कहा जाता है? किस विटामिन को अम्ल कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है डियर स्टूडेंट? विटामिन सी को कहा जाता है। तो सी से सैकरवी रोग याद हो जाएगा। बी से बी वेरी वेरी ट्रिक बता रहा हूँ। विटामिन ए रेटिनॉल, साइंटिफिक नाम याद रखो, रे से रेटिनॉल, रे से रोतोंदी रोग। ठीक है, 3 विटामिन पढ़ी अभी तक हमने, तो तीनों विटामिन आपको समझ में आएगी। थोड़ा समय पढ़ाने की थोड़ी सी स्पीड क्या है मेरी फास्ट है वैसे भी। अब मैं अगली विटामिन बात कर रहा हूँ, वो है विटामिन डी। इम्पोर्टेंट विटामिन, जहाँ से प्रश्न है अधिकांश यहाँ से पूछे जाते हैं। विटामिन डी है, उसको इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इनकी कमी से रोग होता है रिक्टेक्स रोग। कौन सा रोग होता है डियर स्टूडेंट? रिक्टेक्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिक्टेक्स रोग है। ये क्या होते हैं? बच्चों में क्या होती है? हड्डियां क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। सॉरी, बच्चों में हड्डियां क्या हो जाती है? कमज़ोर। हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमज़ोर। तो हड्डियां संबंधी, तो ये विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि विटामिन डी का, कौन सी विटामिन बात कर रहा हूँ? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से रोग होता है, उस रोग का नाम क्या है? रिक्टेक्स रोग। कौन सा रोग है? रिक्टेक्स रोग। ये क्या होता है? बच्चों में या वयस्क बोल सकता हूँ, या व्यक्तियों में हड्डियों में क्या आना? कमजोरी आना। क्या आना? कमजोरी आना। हड्डियाँ क्या हो जाना? कमजोरी होना। ये विटामिन डी की कमी से है। अब इस विटामिन ये सूर्य से भी प्राप्त की जाती है। सूर्य के किरणों से विटामिन डी प्राप्त की जाती है, क्योंकि ये सूर्य की किरण हमारे त्वचा पर, हड्डियों पर पड़ती है, तो इनसे विटामिन संचित होती है। इस विटामिन का नाम रहेगा विटामिन डी। तो सूर्य के किरणों से कौन सी विटामिन हमारे शरीर में प्राप्त होती है? विटामिन डी। वैसे नहीं है कि सूर्य विटामिन डी दे रहा है। विटामिन सूर्य की किरणें वो हमारी हड्डियों पर क्या ना आएगी, और जिनसे विटामिन संचित होगी, उसके विटामिन का नाम क्या है? विटामिन डी। ये कुछ विटामिन थी। अब मैं थोड़ा सा मैं विटामिन टॉपिक है 1 मिनट में रिवीजन करता हूँ। पहले देखो, अपना टॉपिक रहेगा विटामिन। याद रखना है, शॉर्ट में खोज किसने की थी? फंक ने, सन 1911 में। इसमें सन पूछते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं उनके सन क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछते हैं। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन से कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से क्या नहीं प्राप्त होती है डियर स्टूडेंट? कैलोरी प्राप्त। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये विटामिन है, ये वसा में क्या होती है? घुलनशील। वसा मतलब फेट में ये विटामिन क्या होती है? घुल जाती है। जल में है वो 2 विटामिन होती है, एक विटामिन सी और एक विटामिन बी। अब आपने पहले विटामिन पढ़ी थी विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या रहेगा? रेटिनॉल। कमी से रोग कौन सा होगा? रतौंधी। प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है? गाजर में। कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? थाइमिन रहेगा। इनकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी रोग होगा। इनके स्रोत है दूध, मछली, अंडा। ये आपको खाने चाहिए टाइम पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस के कार्बिक अम्ल। इसको किस विटामिन को एसिड कहा जाता है? ये किस विटामिन को अम्ल विटामिन कहा जाता है? वो है विटामिन सी। इनकी कमी से होता है सक्रिय रोग। इनके लक्षण होते हैं मसूड़ों में क्या आना? खून आना। तो ये हो गए विटामिन सी। अब मैं बात कर रहा हूँ विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिस्ट नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। ये इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिक्टेक्स रोग होता है। ये बच्चों में क्या हो जाती है? हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। वैसे बच्चे वगैरह सब में होती है। ये सूर्य की किरणों को विटामिन, तो सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी प्राप्त होती है। अब कुछ विटामिन और रह गई, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विटामिन टॉपिक हैं। शायद तक आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोट्स बनाते जाएं। अच्छी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। और अब मैं अगले विटामिन की मैं बात कर रहा हूँ। उस विटामिन का रहेगा, आपका नाम रहेगा विटामिन ई। कौन सी विटामिन हो गई? विटामिन ई।
हाँ, टेक्निकल टीम वीडियो कट तो नहीं रहा है। विटामिन ई, सही है, अब नहीं दिखाई दे रहा है। चलो विटामिन ई। अब देखो विटामिन ई, तो विटामिन ई को इसका रासायनिक नाम रहेगा टोकोफेरोल। क्या रहेगा? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और इसका इसमें इस विटामिन को कहते हैं जनन 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 शक्ति या जनन क्षमता बोल सकता हूँ में कमी, या इस विटामिन को बोलता हूँ मैं बांझपन। क्या बोल सकता हूँ? बांझपन में कमी या बांझपन होना। कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन ई। या किस विटामिन को बांझपन की विटामिन कहते हैं? विटामिन की ए की कमी से कई व्यक्तियों के या कई महिलाओं के क्या नहीं होते? बच्चे नहीं होते। वो कौन सी विटामिन है? ई की कमी से। इनके स्रोत हैं, विटामिन ए की स्रोत है हरी सब्जी, मांस और मछली, अंडे आदि वगैरह इनके स्रोत हैं, दूध वगैरह। ये स्रोत लगभग विटामिन में क्या है? सेम है। तो अगली विटामिन ये हो गए, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? टेकोफेरोल। इनकी जनन शक्ति में क्या होना? कमी होना। और इससे बांझपन में क्या होना? बांझपन की कमी या जनन की में कमी या बांझपन विटामिन कहते हैं। ये होगी विटामिन ई। अब एक नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे, उस विटामिन का नाम रहेगा के। इनका रासायनिक नाम है फ्लेक्सिनोन। तो फ्लेक्सिनोन इनका होगा रक्त का थक्का में सहायक। कौन सी विटामिन है? के। तो रक्त के थक्का में सहायक कौन सी विटामिन है? के। या रक्त का स्कंदन नहीं हो रहा है या रक्त का थक्का नहीं बन रहा है चोट लगने पर, तो वो कौन सी विटामिन शिकार हो गए? विटामिन के की कमी से इनके रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, तो इसलिए विटामिन ए के हो गए। और इनके कमी से नहीं, हाँ, विटामिन हो गया रक्त के, और इनके सारे सब ये हो गए आपके स्रोत हो गए, ये सेम है। ठीक है। अब अगले विटामिन पढ़ रहे हैं, मोस्ट विटामिन है B12। कौन सी है? B12, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और ये कोबाल्ट धातु आपने चॉकलेट में भी कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिनके दांतों का क्या होता है? क्षरण होता है। इसलिए छोटे बच्चों को क्या नहीं खाना चाहिए? चॉकलेटें वगैरह नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई विटामिन B12। तो और इनसे मोस्ट, ये स्टार लगा के लिखता हूँ डियर स्टूडेंट, आप नोट कर लेना। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। तो ये हो गई विटामिन B12। अब आपको याद रखना है कि एक मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ पे, ये प्रश्न नोट कर लेना या वैसे याद रख लेना कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? बहुत शानदार प्रश्न है। अभी पीछे एग्जाम में पूछा था, CAT में पूछा था, और एग्जाम थे PTT, रेलवे, अरे नहीं जाने कितनी बार प्रश्न पूछा भाई। तो आप इनसे नोट कीजिए कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती। दिमाग लगा के पढ़िए। अभी मैंने विटामिन पढ़ाया है, उसमें से एक विटामिन ज़रूर है, तो आप सोच के बताइए। और हाँ, सोच लिया होगा तो मैं बताता हूँ आपको। विटामिन C, समझ में आ गई? विटामिन C क्या है? एक एसिड विटामिन है जो दूध में नहीं पाई जाएगी, क्यों? अगर दूध में पाई जाएगी तो ये एसिड के अम्ल है, ये कभी दूध में नहीं पाई जाती। तो ये याद रखना है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन C। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हैं, वो भी अपवाद हैं, और आपको वेरी मोस्ट भी याद रखना है कि चावल के छिलके में कौन सी विटामिन पाई जाती है? चावल के छिलके में कौन सी विटामिन पाई जाती है? बताइए। ये भी प्रश्न शानदार है, पूछा हुए भी है, रेलवे में पूछा था, रेलवे D में पूछा था। तो विटामिन कौन सी रहेगी बताओ? विटामिन B1 पाई जाती है। तो विटामिन B1, ये थोड़ा सा चैप्टर था विटामिन का। विटामिन क्या होते हैं? बाह्य स्रोत होते हैं, बाह्य स्रोत से विटामिन लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं अभी मैं 1 मिनट में क्या कर देता हूँ, अभी रिवीजन मार देता हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या रहेगा?
टोकोफेरोल रहेगा, ये जनन शक्ति की कमी आना इस विटामिन की कमी से, या बांझपन में क्या आना, कमी आना, तो ये हरी सब्जी, इनके मांस, अंडे वगैरह ये हो गई। ठीक है। अब विटामिन के, इनका नाम है फिलेस्विकिन, ये फिलेस्विकिन, ये रक्त का थक्के में सहायक होती है विटामिन। या विटामिन के की कमी से रक्त का स्कंदन नहीं होता है, ये प्लाज्मा नहीं बनने देती है, जिससे रक्त क्या होता है, लगातार बहता रहता है, और रक्त का स्कंदन होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट विटामिन पढ़ रहे हैं, विटामिन B12। B12 इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो B12 में। और ये चॉकलेट में, ये चॉकलेट है उसमें भी कौन सी कोबाल्ट पाई जाती है, जिससे छोटे बच्चों को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जिससे क्या होता है, दांतों का क्या होता है, क्षरण होता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को चॉकलेट खाने से आप मना कीजिए। और इनकी विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अब आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, उस विटामिन का नाम था विटामिन C। और चावल के छिलके में कौन सी विटामिन पाई जाती है, वो है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है। तो ये थी हमारे विटामिन का चैप्टर था, बहुत ही शानदार, आपने आसानी शब्दों में पढ़ा, और इनको आपने शायद तक आपने ही नोट्स बनाए हैं। तो ये शॉर्ट एंड सटीक एंड नोट्स, जिसमें ज़्यादा नहीं लिख के एकदम जो भी बात है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी एग्ज़ाम है SSC MTS का, उसमें 1% 100% मैं लिख के देता हूँ, इसमें से 1% ज़रूर आएगा विटामिन का। तो MTC का है, और भी एग्ज़ाम आगामी भर्तियाँ हैं, उसमें आने वाले साइंस हैं, तो साइंस का प्रश्न यहाँ से विटामिन शब्द का प्रश्न बनेगा। अब अगला चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, वो आप इसी के साथ, इसी जोश और उमंग के साथ मैं लेकर आ रहा हूँ साइंस का। तो कल इसी टाइम और इसी वक्त अपनी क्लास रहेगी, तो ज़रूर बने रहें। तो लास्ट में, अंत में आपका हार्दिक अभिनंदन, SMS सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और अगर आपको वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, अच्छा है आपके लिए, और आपके थोड़ी सी इन वीडियो से आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सकती है, तो आपका ज़रूर कर्तव्य बनता है कि आप इनका लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट है, तो आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशनल है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।